Hello children, this is Resma Science Classes. Welcome all of you. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो नंबर 6 या पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी डिजीजेस कैसे होता है, ये कौन कौन से होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या क्या है और इनसे बचने के उपाय भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में, दैट मीन्स इन द पार्ट 5, हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से भी आप इन्हें देख सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। Respiratory illness is a common problem in our country and the main causes are smoking, pollution, infections. By this disease, our lungs, respiratory tract or both are affected. Here are some main respiratory diseases are. तो बच्चों, रेस्पिरेटरी इलनेस, आज के समय में जो रेस्पिरेटरी इलनेस है या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। हर एक 10 में से 5 लोगों को ये बीमारी होती ही है। ठीक है, ये जनरली स्मोकिंग से, पॉल्यूशन से और इन्फेक्शन की वजह से होती है और इस डिजीज़ के कारण हमारे लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ मेन रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में जानते हैं। ये क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज द एस्थमा, द सेकेंड इज द ब्रोंकाइटिस, the third one is the pneumonia, the fourth one is the tuberculosis and the fifth one is the lung cancer. ये बहुत ही मेन और कॉमन डिजीजेस है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। तो चलिए हम लोग अब इन सभी को डिस्कस करते हैं और इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ये कैसे होते हैं और ये किस कारण से होते हैं, या फिर इसके सिम्टम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। The first disease is, that is the asthma. Asthma is a chronic lung disease that inflames and narrows the airways and produce extra mucus. तो एस्थमा क्या है? एक जानलेवा बीमारी है। इसकी वजह से बहुतों की जान भी चले जाती है और इस बीमारी में क्या होता है, एयरवेज, दैट मीन्स जहाँ से एयर पास होता है या फिर एयर पैसेज कर सकते हैं हम लोग, ये इन्फ्लेम्स हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, और ये पतली हो जाती है और इसके साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा म्यूकस भी प्रोड्यूस करती है। म्यूकस दैट मीन्स द बलगम। ठीक है, तो एस्थमा में क्या होता है, हमारा जो एयरवेज है वो स्वेल हो जाता है और साथ ही साथ इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, चलिए हम लोग सिम्टम्स में देखते हैं। कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो एस्थमा की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, वीजिंग मतलब घर घर की आवाज़ होने लगती है और साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, जल्दी जल्दी सांस लेना। ठीक है, दिस डिजीज कैन रन इन फैमिलीज और मे डेवलप बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो एस्थमा बीमारी ये एक फैमिली मेम्बर्स को अगर हुई है तो उससे पास होने की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हुई है तो हम में होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसी तरह यह फैमिलीज में क्या होती है, फैलती भी है और ये पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कॉजेस हो सकते हैं एस्थमा होने के। चलिए हम लोग इसके डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखो, जब एस्थमा होता है तो क्या होता है, ये हमारा चेस्ट है। ठीक है, ये हमारा चेस्ट है और यहाँ पे ये लंग्स प्रेजेंट है और ये एयरवेज मतलब जहाँ से हवा पास होती है।
ये एयर पास होने का रास्ता है, ठीक है। ये कैसे हो गए हैं, ये मसल्स टाइटन हो गए हैं, ये फूल गए हैं, स्वेल हो गए हैं। और आप लोग यहाँ देख सकते हो एयरवेज का ल्यूमेन कितना पतला हो गया है, ठीक है। इसमें एयर बहुत ही कम पास होता है और साथ ही साथ इसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर को आने जाने में प्रॉब्लम होती है और इस वजह से कफिंग होने लगती है, खांसी होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन एस्थमा में होती है। ओके, द नेक्स्ट डिजीज इज द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स. This causes cough persistently. It is caused by virus, pollution, dust or the toxic gases. तो जो ब्रोंकाइटिस होता है ये भी एक कॉमनली बीमारी है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है और जिसकी वजह से लगातार कफ या फिर खांसी होती रहती है। और ये ब्रोंकाइटिस ये वायरस की वजह से भी हो सकती है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, डस्ट और टॉक्सिक गैसेस की वजह से भी हो सकती है। अगर ऐसे स्थानों में या ऐसी जगहों पे जहाँ ज़्यादा डस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है या फिर गैसेस होती है, वहाँ पे हम लोग अगर लगातार रहते हैं तो हमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, ये इस साइड का जो लंग्स है ये क्या है, ये नॉर्मल लंग है और इस साइड का जो लंग है ये इन्फेक्टेड लंग है ब्रोंकाइटिस से। तो यहाँ आप लोग इजीली देख सकते हो ये क्या है, ये ब्रोंकियल ट्यूब्स है, ठीक है। तो इन ब्रोंकियल ट्यूब्स में क्या हो गई है, स्वेलन हो गई है। एक मिनट, इन ट्यूब्स में स्वेलिंग हो गई है, ये फूल गई है, ठीक है। इस साइड पे ये नॉर्मल है, ठीक है। इसका देखो ये क्या है, ये है ल्यूमेन। ये ल्यूमेन कितना चौड़ा है जिससे इजीली जो गैसेस है, एयर है, वो इजीली पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखो इन्फ्लेमेशन हो गई है और इसका जो ल्यूमेन है ये कितना पतला हो गया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से एयर को आने में जाने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें लगातार खांसी होती है। तो ब्रोंकाइटिस में इस तरह की कंडीशन होती है। लेट्स वी सी द सिम्टम्स। रनी नोज, सोर थ्रोट, फीवर, फटीग, बॉडी एक्स, वॉमिटिंग, डायरिया एट्सेट्रा। तो ब्रोंकाइटिस की वजह से रनी नोज हो सकती है, मतलब हमें सर्दी हो सकती है, हमारे गले में छाले हो सकते हैं, फीवर हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, हमारी बॉडी में पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और साथ ही साथ डायरिया, दैट मीन्स द लूज मोशंस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स ये ब्रोंकाइटिस के ही सिम्टम्स है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट डिजीज इज दैट इज द निमोनिया. It is a lung infection caused by a variety of germs. It affects the air sacs, alveoli, at the end of the airways. It is common in children. निमोनिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, निमोनिया हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है जो कि वेराइटी ऑफ जर्म्स है, बहुत प्रकार के जर्म्स क्या करते हैं, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं और ये क्या करते हैं, एल्विलाई को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एयर का एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाता है और पेशेंट को परेशानी होती है। ये बच्चों में कॉमन होता है, ठीक है। नाउ द सिम्टम्स आर कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, शिवरिंग, चिल्स एट्सेट्रा। तो इस बीमारी में क्या होता है, खांसी लगातार होते रहती है, इसके साथ ही साथ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट मीन्स सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है। रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी पेशेंट सांस लेता है और इसके साथ ही साथ कपकपी वाली ठंड भी लगने लगती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स निमोनिया के ही हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका डायग्राम देख सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ आप लोग देख सकते हो ये क्या है, ये नॉर्मल एल्विलाई है,
ठीक है, ये नॉर्मल एल्वुलाई है, एल्वुलाई का सेक्शन कटिंग है। यहाँ पे जो एल्वुलाई है वो नॉर्मल कंडीशन में है और गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एल्वुलाई है ये निमोनिया से इफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो इसके बीच में जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इन्फेक्शन की वजह से इस तरह हो गया है। ठीक है, ये जो जर्म्स है ये एल्वुलाई में जमा हो गए हैं जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पा रहा है और पेशेंट को कफ हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, रैपिड ब्रीदिंग हो रही है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस। इसे जनरली टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, टीबी, tuberculosis. Okay, it generally affects the lungs but can also affect the other parts of the body. It is caused by the bacteria. जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होता है, ठीक है, ये जनरली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और इसके साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे हमारे स्टमक में भी हो सकता है या फिर बोन्स में भी हो सकता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे लंग्स को क्या करता है, इफेक्ट कर देता है और जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कैसा लंग्स है। देखो बच्चों, ये क्या है, ये नॉर्मल लंग है और इस साइड में ये अफेक्टेड लंग्स है। ठीक है, आप लोग यहाँ इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शन, ये जर्म्स है, ठीक है, बैक्टीरिया है। ये किसके बैक्टीरिया हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करता है, इफेक्ट करता है और इस कंडीशन को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इस वजह से एक्यूट कफ होने लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, फीवर होने लगता है और साथ ही साथ वेट लॉस भी होता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स ये ट्यूबरकुलोसिस के हैं। एंड द लास्ट डिजीज इज दैट इज द लंग कैंसर। It is a type of cancer that begins in the lungs, cell lining, bronchioles or the alveoli. It is caused due to the cigarette smoking, air pollution or can also cause to asbestos and family history of the lung cancer. तो लंग कैंसर, ठीक है, ये एक टाइप का कैंसर है जो हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, कैंसर में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, वो सेल्स का अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगता है और ये स्टॉप नहीं होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। ये कैंसर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ग्लैंड्स में हो सकता है, लेकिन लंग्स में जनरली होने वाले कैंसर को लंग कैंसर कहा जाता है। और इसमें लंग्स के जो पार्ट होते हैं, सेल लाइनिंग होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, ये सब इनसे इफेक्टेड होते हैं। तो लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं और उसके साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, और एब्स्टोस कहा जाएगा जो मिनरल पार्टिकल या फिर जो मेटल पार्टिकल डस्ट में, एयर में प्रेजेंट होते हैं और अगर हम लोग ऐसे एयर को सांस लेते हैं तो हमें लंग कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ऐसी जगहों पे हम लोग अगर ज़्यादा देर रहते हैं या हमेशा वहाँ काम करते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, ठीक है, या ऐसे टाइल्स का काम हो रहा है, तो उन सब में वहाँ के एयर में डस्ट के साथ साथ मिनरल पार्टिकल्स या मेटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लंग्स में जाके क्या करते हैं, एल्वुलाई में चिपक जाते हैं और गैसेस के एक्सचेंज में डिफ़िकल्टी करते हैं और ये धीरे 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 कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है,
इसके साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द लंग कैंसर, अगर हमारी फैमिली में कभी किसी को कैंसर था तो हमारे होने की चांसेस बढ़ जाती है कैंसर। तो इस तरह से लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग से, एयर पॉल्यूशन से, एब्स्टोस से और साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री होने से भी हो सकता है। देखो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो लंग कैंसर का क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके लंग्स में अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है सेल्स का, और जो आगे चल के डिफिकल्टी करती है ब्रीदिंग में। चलिए हम लोग इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। कफिंग दैट गेट्स वर्स और डज नॉट गो अवे, कफिंग अप ब्लड, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वेट लॉस। तो लंग कैंसर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है और खांसी खत्म नहीं होती है कभी भी, ठीक है, वो लगातार होती ही रहती है। इसके साथ ही साथ खांसते समय में हमारे मुंह से, नाक से ब्लड आने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है और हमारी सांस धीमी चलने लगती है, धीरे धीरे चलने लगती है, और इसके साथ ही साथ पेशेंट का वेट लॉस भी होता है। तो इस तरह के सारे कंडीशंस लंग कैंसर में देखने को हमें मिलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स वी सी द प्रिवेंशन। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम लोग इनसे बच सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। हम लोगों को अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके। द नेक्स्ट इज द अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ। हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, ठीक है, तो और ऐसी हाथों से हमारे फेस को टच करना, आइस को, नोज को, माउथ को टच करने से ये जर्म्स हमारे अंदर चले जाते हैं, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए अपने फेस को, अपने आइस, नोज और माउथ को टच करने से। द थर्ड पॉइंट इज द अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु आर सिक। जो लोग बीमार हैं, जिन्हें सर्दी खांसी है या अदर प्रॉब्लम्स है, हमें उन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए। द नेक्स्ट इज द डू नॉट स्मोक और यूज अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑल्सो अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक। हम लोगों को स्मोक नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही साथ दूसरे टोबैको प्रोडक्ट है ना, दूसरे तंबाकू वाले प्रोडक्ट जैसे गुटखा हुआ, खैनी हुआ, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ सेकेंड हैंड स्मोक से भी बचना चाहिए। सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई और स्मोकिंग कर रहा हो या फिर हम किसी ऐसे आदमी के साथ बैठे हुए हैं जो स्मोकिंग कर रहा हो, तो वो जब सांस छोड़ता है या उसके स्मोक से जो सिगरेट से धुआं निकलता है, हम क्या करते हैं, उसे सांस के रूप में ले लेते हैं और वो हमारे अंदर चला जाता है, तो वो सेकेंड हैंड स्मोक कहलाता है। तो हमें सेकेंड हैंड स्मोक से भी बचना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे बॉडी के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए हानिकारक होता है। द नेक्स्ट इज द यूज मास्क व्हेन यू स्टेप आउट। ठीक है, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें ऑलवेज मास्क पहनना चाहिए क्योंकि ये मास्क हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जर्म्स से, डस्ट पार्टिकल्स से, इन सब से हमें बचाता है, पॉल्यूशन से भी बचाता है। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सरसाइज रेगुलरली एंड टेक ए बैलेंस्ड डाइट। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए और साथ ही साथ बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा बॉडी हेल्दी रहे और इम्यूनिटी बना रहे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द गेट ए फ्लू शॉट, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ईच ईयर। हमें प्रत्येक साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है जो सर्दी, खांसी, इस तरह की बीमारियों को फैलाता है। तो अगर हम इस वैक्सीन को लेते हैं तो हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में पढ़ा, इन डिजीजेस के सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, ये कैसे होते हैं इसको भी जाना और साथ ही साथ इन बीमारियों से बचने के उपाय के बारे में भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपके वो भी क्लियर हुए होंगे। ओके, नाउ द क्विज टाइम।
प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज विच इज़ नॉन एज द एनर्जी करेंसीज। एनर्जी करेंसीज किसे कहा जाता है? एंड द आंसर इज ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसे एनर्जी करेंसीज कहा जाता है। नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। ब्रोंकाइटिस बीमारी में इन्फ्लेमेशन होता है, किस चीज़ का इन्फ्लेमेशन होता है? ठीक है, एल्वुलाई का, ब्रोंकियल ट्यूब्स का या फिर लंग्स का। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। Okay guys, see you soon in the next video. Till then, bye. Thank you. Have a nice day.